होता है इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट होता है। फनेटिक देखिए शब्द आया है फाउंड से। फर्स्ट वीडियो फॉर यू ऑल, ये आपके लिए पहला वीडियो जिसमें मैं नाउन का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब नाउन का बेसिक क्या क्या कैसे होता है मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा डेली, आप देखते रहिए और मजबूत करिए अपने ग्रामर स्किल्स को। देखिए हमारे पास ये नाउन है, नाउन को पढ़ने से पहले इसका बेस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर स्पीकिंग इंग्लिश एग्जैक्टली वी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द बेसिक अबाउट एनीथिंग, राइट। लिसन, सो दिस इज द नाउन। नाउ हमारे पास एक नाउन है, देखो इसको पढ़ने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए हम देखिए पढ़ रहे हैं इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश क्या है? ये है एक लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। इसको प्लीज़ आप लोग लैंग्वेज मत कहा करिए, ना तो लैंग्वेज कहा करिए। ये है लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके से इसको बोलते हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि हम कितने मीडियम से लोगों से बात कर पाते हैं, वही क्या होता है? लैंग्वेज होता है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि बात करने का माध्यम क्या कहलाता है? लैंग्वेज कहलाता है। ध्यान रखना, कोई भी जो लैंग्वेज आती है ना, वो लैंग्वेज सबसे पहले आती है साउंड से। साउंड्स मीन्स क्या होता है? साउंड्स को हम लोग फ़ोन भी कहते हैं, फ़ोन, इस तरीके से, राइट। साउंड्स आती है। अब ध्यान देखना, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स थे। कितने हैं? थे नहीं, क्या है, थे भी, है भी, क्लियर। तो 44 साउंड्स थे, क्लियर। एंड साउंड मिलने के बाद जो होती है उसकी एक, उसको साउंड्स को क्या दिया जाता है? सिंबल्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? सिंबल्स दिए जाते हैं, क्लियर। एंड उस सिंबलों को क्या कहा जाने लगा? उसको कहा जाने लगा लेटर्स। क्या कहने लगा? लेटर्स, राइट। और ये जो लेटर्स होते हैं जैसे कि ABCDEFG ऐसे करके होता है, राइट, वो क्या हो गया? लेटर्स हो गया, क्लियर नॉट। कितने होते हैं टोटल लेटर्स? 26 होते हैं। लेकिन 26 लेटर मिलकर कितने साउंड्स बनाते हैं? 44 साउंड्स बनाते हैं। मैंने क्या कहा? लैंग्वेज क्या होता है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है? वो साउंड से मिलकर बना होता है। और इस साउंड को एक सिंबल दिया गया, यानी इसकी रिटन फॉर्मेशन जो हुई उसको क्या कहा जाएगा? लेटर्स कहा जाएगा। और क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स। क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर का अगर एक अच्छा खासा सेट बनाया जाए, राइट, एक अच्छे सीरीज में रखा जाए, तो उसी सेट ऑफ लेटर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। और अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्यान से देखना, पहले एक बात यहाँ मैंने लिखा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। मोस्टली लोग पूछते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो आप लोग बताते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जबकि 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट सिर्फ एक होता है। जैसे हमारे पास देखिए ABCD, ऐसे AEIOU ऐसे करके Z तक, राइट। ये सब क्या होता है? A से लेकर Z तक क्या है? सेट ऑफ लेटर्स हैं। तो सेट ऑफ लेटर्स ये पूरा मिलाकर क्या बनता है? अल्फ़ाबेट बनता है। ध्यान से देखना, अगर आपके सामने मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फ़ाबेट, वैसे देखिए अल्फ़ाबेट जो है ना, ये अल्फ़ा किससे बना है? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट, दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, क्लियर। जो ग्रीक लैंग्वेज का स्टार्टिंग वाला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा से बना है अल्फ़ाबेट। इस अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। वर्ड मतलब आप समझ सकते हो कि लेटर की बात वहाँ पर हो रही है। माला मतलब होता है कि इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट हो गया। ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी अल्फ़ाबेट में ना, अगर इसी अल्फ़ाबेट में मैं S लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। तो ध्यान से देखना, अल्फ़ाबेट में गलती से अगर आपने S लगा दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? लैंग्वेज हो जाएगा। विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एग्जैक्टली। एक बात ध्यान रखना, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? एक होते हैं, 26 नहीं होता। अगर आपके पास ये भ्रम है तो प्लीज़ इसको निकाल दीजिए। नेक्स्ट, लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, लेकिन 26 जो लेटर होते हैं ना, वो 44 साउंड बनाते हैं, क्लियर नॉट। अब ध्यान देखना, ये जो 44 साउंड है ना, ये आता है IPA से। अब आप पूछेंगे सर ये IPA क्या होता है, राइट। IPA होता है एक्चुअली इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को अच्छे तरीके से बोला जाता है इन नेशनल। क्या बोलते हैं? इन नेशनल। एक होता है फेनेटिक। क्या होता है? फेनेटिक अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इस तरीके से होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट होता है। फनेटिक देखिए शब्द आया है फाउंड से। फाउंड मतलब क्या होता है? साउंड। यानी इंटरनेशनल का मतलब होता है, आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फनेटिक अल्फ़ाबेट, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो उसके हिसाब से क्या होता है, ये जो बना है IPA के हिसाब से ये 44 साउंड्स होते हैं, क्लियर नॉट। अब देखना,
ये जो 44 साउंड्स होते हैं, अब 44 साउंड का अगर हम सिंबल देते हैं, एक रिटन फॉर्मेशन टाइप का लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्चुअली, उसको हम कहते हैं फोनेटिक। क्या कहते हैं? फोनेटिक अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? फोनेटिक अल्फ़ाबेट होता है, क्लियर नोट। और इनका जो ये वाला होता है रिटन फॉर्मेशन का होता है, राइट, यानी लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं, ये 44 होता है, और इसको क्या कहते हैं? फोनेटिक अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। IPA के अनुसार यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के अनुसार 44 होते हैं। इसका साउंड का हम सिंबल बनाते हैं तो ये बन जाता है, क्लियर। अब चलिए इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से इस तरीके से। तो देखिए ये था हमारा क्या था? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? ये साउंड से मिलकर बना होता है, और साउंड से क्या बनते हैं? लेटर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? लेटर्स। ध्यान से देखना, एक और लेटर होता है जिसका मतलब होता है ये लेटर। लेटर मतलब होता है ये बाद वाला होता है, क्लियर ना। अब ध्यान से देखना, ये जो लेटर होता है, लेटर का मतलब हम वर्ड या अक्षर हम लोग इसको कह सकते हैं, और ये लेटर से हमारे पास क्या बनता है? ये बनता है वर्ड बनता है। अब आप लोग कहेंगे सर वर्ड क्या होता है? वर्ड देखिए क्या होता है, ये होता है एक्चुअली मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स एग्जैक्टली होता है, यानी लेटर का अगर एक मीनिंगफुल ग्रुप बनाया जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम वर्ड कहते हैं, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर EH लिखूं तो इसका कोई मतलब, देखिए ग्रुप तो है लेकिन क्या हो गया, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर HE लिखूं, ये हो गया ही का मतलब क्या होता है? वह होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ये ग्रुप ऑफ लेटर हो गया। इससे क्या बनता है? ये देखिए ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, इसका मतलब भी निकल रहा है, यानी मीनिंगफुल क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेटर क्या है? H है, E है, 2 लेटर हो गए, और इसका एक ग्रुप बना, और ग्रुप इसका क्या बना है? एक ग्रुप बना, और इसका एक मीनिंगफुल मतलब इसका मतलब भी है। इसको क्या कहते हैं? ये वर्ड हो गया, क्लियर नॉट। अब ध्यान रखना, ये जो वर्ड होता है ना, वर्ड के बाद क्या आता है? वर्ड के बाद आता है क्लॉज। क्या आता है? क्लॉज आता है। क्लॉज के बाद क्या आता है? वो आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस आता है, ठीक है ना। क्या आता है? सेंटेंस आता है। इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? इस लिखा देखिए सेंटेंस लिखा है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं क्या है? सेंटेंस पढ़ते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, सबके बारे में धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। वर्ड के बारे में, क्लॉजेस के बारे में, सेंटेंस के बारे में, इडियम के बारे में, फ्रेजेस के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें करके आती हैं, क्लियर नॉट। अब देखिए ध्यान देखना, ये जो वर्ड है ना, वर्ड को देखिए सबसे पहले देखिए हमको फॉर्म करना पड़ेगा, क्लियर ना। वर्ड की फॉर्मेशन, क्लियर। अगर आपने वर्ड की फॉर्मेशन अच्छे खासे सीख ली ना, तो आपकी जो वोकैबुलरी पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है, बूस्ट होने वाली है, अगर वर्ड की फॉर्मेशन आप अच्छे खासे जान जाते हैं तो, क्लियर ना। अब देखिए वर्ड के फॉर्मेशन के लिए देखिए क्या होता है, एक वर्ड होता है सबसे पहले जिसको कहते हैं एक्चुअली एफिक्सिस। क्या कहते हैं? एफिक्सिस कहते हैं, क्लियर। इसको देखिए मैं एक 3 वर्ड में बांटूंगा, एक को कहूँगा मैं प्रीफिक्स कहूँगा, एक को कहूँगा सफिक्स कहूँगा। ये दोनों आप जानते होंगे, लेकिन एक नया है जिसको कहते हैं इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स। आप प्रीफिक्स एंड सफिक्स इन दोनों के बारे में तो अच्छा खासा जानते हैं, लेकिन शायद इनफिक्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे खासे डिस्कस कर लेते हैं, तो ये क्या होता है और कैसे कैसे करके होता है, क्लियर ना। देखो प्रीफिक्स क्या होता है, इससे पहले देखिए एक ये हम कर लेते हैं, एक होता है रूट वर्ड। क्या होता है? रूट वर्ड। ये देखिए वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। और रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? जड़, शब्द की जड़। और जड़ में हम कुछ जोड़ते जाएंगे इधर उधर करके, वही क्या हो गया? प्रीफिक्स, इनफिक्स या फिर सफिक्स हो जाने वाला है, क्लियर। लेट मी टेल यू फॉर एग्जांपल दैट अगर मैं आपको एक वर्ड देता हूँ जिसको एक्चुअली कहते हैं रेस्पेक्ट। क्या कहते हैं? रेस्पेक्ट। ये हो गया, क्या हो गया? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है क्या? सम्मान करना, आदर करना, इस तरीके से। अगर इसके मैं लास्ट में ABL जोड़ूं तो ये हो गया रिस्पेक्टेबल, यानी कि जिसको सम्मान करने योग्य जो है उसको बोलते हैं रिस्पेक्टेबल, क्लियर नॉट। इस तरीके से हम बोल देते हैं। तो अब देखना लास्ट में ये वाला जुड़ा, तो इस जो चीज़ लास्ट में जुड़ती है और इसका मीनिंग चेंज कर देती है, मतलब रूट वर्ड का मीनिंग चेंज कर देती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सफिक्स, राइट। इसको हिंदी में आई थिंक प्रत्यय कहते हैं, ऐसे करके, राइट। प्रत्यय करते हैं, आप हिंदी में पढ़ते होंगे, क्लियर ना, इस तरीके से। अब देखना ये हो गया। अब देखिए इसी में मैं क्या करूँगा, अब इसके आगे कुछ जोड़ दूंगा, मतलब ऐसे करके देखिए आय, ये देखिए ऐसे, ये आर, ये तो है रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पेक्टेबल। अब आई आर जोड़िए तो इररिस्पेक्टेबल हो गया, क्लियर, राइट। तो मैंने एर जोड़ दिया, ये होता है प्रीफिक्स। इट मीन्स दैट किसी रूट वर्ड के अगर पहले कोई राइट ऐसे वर्ड जुड़ता है, ऐसे कुछ करके जुड़ता है, तो वो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। जबकि उसी रूट वर्ड में अगर लास्ट में जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स जोड़ बोलते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने ये लिखा, इसलिए प्री मतलब उससे पहले होता है, राइट, इस तरीके से प्रीफिक्स मतलब पहले फिक्स कर देना, ऐसे करके।
अब आप सोचेंगे सर ये आपने स्टार्टिंग में लिखा तो स्टार्टिंग में जोड़ दिया, और ये वाला लास्ट में सफिक्स लिखा थर्ड नंबर पे तो आपने लास्ट में जोड़ दिया, इसका मतलब इसको बीच में लिखेंगे। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए ये क्या होता है अभी थोड़ी देर बताता हूँ, इससे पहले मैं एक एग्जांपल इसका और दे देता हूँ, प्रीफिक्स एंड सफिक्स का दे देता हूँ, क्लियर नोट। ऐसे करके जैसे एक वर्ड होता है एक्चुअली, एक होता है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भविष्यवाणी करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि आप अगले साल ये हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे, तो ये होता है प्रिडिक्ट करना, जिसको कहते हैं प्रिडिक्शन। इस तरीके से भविष्यवाणी प्रिडिक्शन कहते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, क्लियर ना। ऐसे अगर इसमें ABL जोड़ूँ, इसको बोलते हैं प्रिडिक्टेबल। क्या होता है, प्रिडिक्टेबल। तो मैं कहता हूँ आपसे क्या सक्सेस प्रिडिक्टेबल है, यानी सफलता प्रिडिक्टेबल होती है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्लियर ना। क्या भविष्य प्रेडिक्टेबल है अकॉर्डिंग टू यू, इस तरीके से आप क्या बनेंगे इसकी मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं क्या बनूंगा आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है प्रेडिक्टेबल, जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है उसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल, इस तरीके से, क्लियर। देखिए अब मैंने लास्ट में जोड़ा तो ये क्या हो गया, दिस इज सफिक्स, ये क्या है, ये सफिक्स कहलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में जोड़ता हूँ उसको क्या बोलेंगे, उसके बोलेंगे प्रीफिक्स, इस तरीके से। एंड आई होप दैट आपको समझ में आया होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है एंड सफिक्स क्या होता है। अब देख लेते हैं कि इनफिक्स क्या होता है, ऐसा करके स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप आराम से। चलिए देखिए, तो मैंने बोला था, ठीक है, ये देखिए हमारे पास वर्ड था, वर्ड को सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक इसको ऐसे बोलते हैं प्रीफिक्स। नेक्स्ट मैंने बताया था जिसको कहते हैं एक्चुअली सफिक्स, क्लियर। इसके बीच में जिसमें कहते हैं इसको कहते हैं इनफिक्स। एक्चुअली बहुत सारी जहाज़ें जा रहे हैं, काफ़ी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफिक्स हो गया, क्लियर। प्रीफिक्स एंड सफिक्स में आसानी से बता दिया। इनफिक्स देख लेते हैं। इन मतलब होता है मे, फिक्स मतलब क्या होता है फिक्स करना, सिंपली मतलब किसी वर्ड के बीच में जब हम लोग कोई चीज़ फिक्स कर देते हैं उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा फुट, फुट मतलब क्या होता है, पैर होता है, फुट ऐसा करके। और इसको हम लोग प्लूरल बनाते वक्त क्या बोलते हैं, फीट कर देते हैं, यानी डबल ओ से क्या बन गया, डबल ई बन गया, तो बीच में हमने फिक्स कर दिया, इन बीच में फिक्स कर दिया, तो ये हो गया। इसी ऐसी चेंजिंग को क्या बोलते हैं, इनफिक्स कहते हैं। ये सिंगुलर फॉर्म होता है पैर का, ये प्लूरल फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा ऐसे करके लिखा होता है ना, टूथ, टूथ मतलब क्या होता है, दांत होता है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे टीथ बोलते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बीच में हम चेंज कर करके क्या होता है, ऐसे हम चेंज करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, इनफिक्स होता है। स्टार्टिंग में जोड़ते हैं तो प्रीफिक्स, लास्ट में जोड़ते हैं तो सफिक्स होता है, बीच में जोड़ते हैं तो इनफिक्स होता है। तो जस्ट लाइक दैट आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, क्लियर। अब देखिए, तो हम बात कर रहे थे राइट, तो हम बात कर रहे थे, देखिए जो अल्फ़ाबेट था, क्लियर, अल्फ़ाबेट राइट। अल्फ़ाबेट जो था ये लेटर का बना हुआ था, किसका बना हुआ था, लेटर का बना हुआ था, क्लियर। और लेटर जो किससे बना हुआ था, वो साउंड से बना हुआ था, राइट। और साउंड लेटर से क्या बना हुआ था, और वर्ड क्या था, वर्ड बना हुआ था। और वर्ड के बारे में मैंने प्रीफिक्स एंड इनफिक्स एंड सफिक्स पढ़ा दिया, क्लियर, ठीक है ना, ऐसे करके। अब देखना ये जो वर्ड होता है ना डियर्स, अब इस वर्ड को हम लोग स्पीक करते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीक करते हैं। स्पीक मतलब होता है बोलना, और इसी वर्ड से क्या बनता है, स्पीच बन जाता है। व्हाट इज देयर इज अ स्पीच, राइट। ये होता है नाउन, ये होता है वर्ब, होता है वर्ब मतलब कि जो हम बोलते हैं, तो जो एक्शन हमारी होती है वो स्पीक होती है, स्पीकिंग होती है। तो इस शब्दों को हम लोग तो बोलते हैं, सिर्फ शब्द ही तो बोलते हैं, और इस शब्द को बोलते हैं, जितने सारे शब्द बोलते हैं अगर उसका ग्रुप ऐसे बना दीजिए, वो हमारी क्या हो गई, स्पीच हो गई, सिंपल सा, राइट। आप स्पीक कर रहे हैं, अब उसको जो मतलब जो बोल रहे हैं सारा वो क्या है, स्पीच है। अब क्या होगा, इसी स्पीच मतलब स्पीच में क्या है, सारे वर्ड्स ही तो हैं, स्पीच में सारे वर्ड्स ही तो हैं। अब इसी सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इस सारे वर्ड का हम पार्ट ऑफ स्पीच कर देंगे। इसका मतलब इसमें एक ही तरह के वर्ड तो नहीं बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बोलेंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। समझ में आ रहा है कि नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि नाउन वाला, यानी सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, नाउन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। सबसे पहले देखिए नाउन क्या होता है, नाउन कुछ नहीं होता, बस सिंपल से समझिए, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, क्लियर, एक नेमिंग वर्ड होता है, क्लियर नोट। जिसका भी नाम रख दिया जाए किसी भी चीज़ का, चाहे फीलिंग हो, चाहे आपकी आइडियाज़ हो, थिंग्स हो, चाहे पर्सन प्लेस थिंग एनीथिंग कुछ भी हो, उसका अगर कुछ भी सोच कर आपने किसी चीज़ का नाम रख दिया ना, तो वो क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। अब वो भूल जाइए जिसको कहते हैं कि अ पर्सन प्लेस थिंग, ऐसे करके कुछ थी ना डेफिनेशन, राइट। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एंड थिंग, ऐसे करके, ये पुरानी हो गई है, क्लियर। बट जबकि 100% परफेक्ट ये नहीं है, क्लियर। बच्चों को समझाने के लिए बता दिया जाता है, बट
ज़्यादा समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का अगर आप नाम रख देते हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे फीलिंग, आइडियाज़, थिंग्स एंड क्वालिटी, एनीथिंग, अगर उसको रख देते हैं नाम रख देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो नाउन हो जाता है, सिंपल सा। सेकंड हमारे पास आता है नाउन के बाद, देखिए ये थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, लेकिन नाउन के बारे में बहुत लंबी क्लास, कम से कम 5-6 वीडियो आपको अपलोड करूँगा, आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि नाउन होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो होता है इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, देखिए नॉर्मल सा भी बता रहा हूँ, इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग हो जाए उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, अगर ऐसे मैंने बोला रामू, ऐसे क्या बोला मैंने? रामू इज अ गुड गाय। क्या बोला? रामू इज अ गुड गाय, रामू एक अच्छा लड़का है। फिर मैंने बोला कि ही इज माई, मैंने क्या लिखा? ही इज माई ब्रदर। इस तरीके से रामू इज ए गुड गाय, रामू एक अच्छा लड़का है, एंड ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब अगर बार बार मैं कहूँ रामू इज ए गुड बॉय, रामू इज माई ब्रदर, रामू इज हैंडसम, रामू इज इंटेलिजेंट, सो दिस विल बी समथिंग नो इरिटेटिंग एंड जस्ट लाइक दैट समथिंग एल्स। इसलिए मैं क्या करूँगा, रामू के स्थान पर मैं क्या यूज कर दूंगा? ही यूज कर दूंगा। क्लियर नॉट? तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन एक नेम हो गया, नेम के स्थान पर मैंने कोई वर्ड यूज किया, अब यही वर्ड क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। आसानी से समझते रहिए, आप आसानी से समझ जाने वाले हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब का मतलब हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब होता है क्रिया। क्रिया देखिए एक्शन भी होती है, राइट, पोजीशन भी होती है, मतलब कि जो, ठीक है, जो रिलेशन को बताता है। ये स्टेट ऑफ बीइंग भी होती है। क्लियर? स्टेट ऑफ बीइंग होती है। क्लियर ना? इस तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन में, जैसे देखिए मैंने आपको बोल दिया, जैसे मैंने बोला ही स्पीक्स, मैंने क्या बोला? ही स्पीक्स, इसका मतलब होता है वह बोलता है। ये क्या हो गई? एक एक्शन हो गया। क्लियर? अब मैंने बोला कि आई हैव अ कार, मैंने क्या बोला? आई हैव अ कार, तो ये कार, ये हैव जो बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरे पास है, ये एक रिलेशन बता रहा है कि भाई मेरे पास एक कार है। तो ये क्या हो गया? पोजीशन शो करता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, मैंने लिखा है ना ही इज़ माई ब्रदर, तो ये बता रहा है होने के लिए, ही इज़ माई ब्रदर, इज बता रहा है कि ये है मेरा भाई। पास की नहीं, पोजीशन की बात तो नहीं बता रहा है, ना तो एक्शन की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि ये है, यानी होने की बात बता रहा है। इस तरीके से होता है। तो ये क्या होता है? वर्ब होती है। वर्ब को हम अच्छे खासे डिस्कस करेंगे। चलिए फोर्थ हम देख लेते हैं क्या होता है? वर्ब। वर्ब के बाद क्या होता है? एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। सिंपल सा देखिए, एडवर्ब यानी वर्ब में जो क्वालिटी अगर कोई चीज़ ऐड कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहते हैं नॉर्मली। क्लियर नॉट? चलिए सबसे पहले देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला ही रन्स, मैंने क्या बोला? ही रन्स। ही रन्स मीन्स होता है वह दौड़ता है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कहता हूँ, देखिए ही रन्स मतलब होता है वह दौड़ता है, लेकिन अगर मैं आपके सामने कहता हूँ कि ही रन्स, क्या बोला मैंने? ही रन्स फास्ट, इस तरीके से, यानी अभी तो दौड़ रहा था, यानी दौड़ता है, लेकिन रन फास्ट लिख दिया मतलब वह तेज दौड़ता है। अब वर्ब में क्या हो गया? थोड़ा सा क्वालिटी ऐड करी गई, तो इसको क्या बोलेंगे? ही रन्स फास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। ना फिर अब बता देते तो देखिए ये क्या था? नाउन था, प्रोनाउन, ये वर्ब है, एडवर्ब है। चलिए हम इसको मिटा के थोड़ा ऊपर देखते हैं, तब ताकि अच्छे से हम लोग समझ जाएं। ठीक है ना? अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास था नाउन। ठीक है ना? नाउन क्या होता है? मैंने बताया ये क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्लियर नॉट? फिर मैंने बताया क्या होता है? एक प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। ये क्या होता है? जो कि नाउन के प्लेस पर, स्थान पर यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फिर मैंने क्या बताया? वर्ब बताया। वर्ब का मतलब मैंने क्या बताया? वर्ब एक्शन भी होती है, पोजीशन भी होती है, इसका मतलब कि ये रिलेशन भी शो करता है, एंड ये क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग होता है। क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग होता है, यानी होने के लिए भी यूज करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? मैंने बताया एक्चुअली एडवर्ब। क्या बताया? एडवर्ब। मैंने कहा कि एडवर्ब यानी वर्ब में कोई क्वालिटी जो होती है ऐड हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? एडवर्ब कहलाती है। क्लियर नॉट? वर्ब में। नेक्स्ट होता है, देखिए नॉर्मल सा भी, एडवांस लेवल का नहीं बता रहा हूँ। एक होता है एक्चुअली जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। ए लाला काहे हो? चुप रहा, राजू ले बैठा आराम से बतिया। देखिए क्या होता है? ये एडवर्ब है, फिर ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होता है एक्चुअली? एडजेक्टिव देखिए क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है ये किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन ऐसे करके, ठीक है, इसमें क्वालिटी कर देता है और बहुत सारे एडवांस चीज़ होती है, बट नॉर्मली समझ लीजिए उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए एडजेक्टिव के बाद हमारे पास आता है जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ऐसा क्या? प्रीपोजिशन हो गया, यानी जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं, राइट, इसको बोलते हैं
प्रीपोजिशन, पोजीशन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन इस तरीके से। ये क्या होता है, देखिए किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, राइट, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले क्या होता है, ये प्रीपोजिशन यूज होता है। और ये जो होता है, ये प्रीपोजिशन जो होता है इस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य, मतलब किसी अदर नाउन या प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताता है। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं एक्चुअली कंजंक्शन। क्या होता है, कंजंक्शन होता है, राइट। कंजंक्शन क्या होता है, ये इसका काम होता है ज्वाइन करना। क्या होता है, ज्वाइन करना, राइट। ध्यान से देखना, ये क्या होता है, ये किसी कहीं बीच में आता है लेकिन ये ज्वाइन नहीं करता, ये बस रिलेशन दर्शाता है। ये जो होता है कंजंक्शन, ये ज्वाइन करता है किसी लेटर को, किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को, किसी सेंटेंस को, ये क्या करता है, ऐड करता है। वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जिसको कहते हैं एक्चुअली इंटरजेक्शन। क्या होते हैं, इंटरजेक्शन, जिसको कहते हैं विस्मयादिबोधक। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें हमारी सडन फीलिंग क्या होती है, सडन फीलिंग, आराम से अचानक से कहते हुर्रा, एलास, ओ माय गॉड, उप्स, आउच, ऐसे करके आते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है इंटरजेक्शन। तो आई होप दैट आपको बेसिक अभी कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर होगा प्लीज़ वेट करिए, थैंक यू सो मच, कमेंट करिए कि ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो फिर से अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप दैट आपको बेसिक तो समझ में आएगा। नॉर्मली अभी तो मैंने नाउन स्टार्ट भी नहीं करा और नाउन भी बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, हैव अ गुड डे।